नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है, लेकिन अब तक चतरा, गिरिडीह और धनबाद सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इनमें गिरिडीह सीट तो आजसू के खाते में है। वहीं चतरा और धनबाद को लेकर चर्चा है कि यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में गई है और यहीं पर पेच जो है वो फंसी हुई है। गौरतलब है कि वर्तमान में दोनों सीटों से बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारे जिसकी जीत पक्की है। हालांकि चर्चा है कि धनबाद से सरयू राय को टिकट देकर जदयू चुनावी मैदान में उन्हें उतार सकती है। विधायक सरयू राय धनबाद सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरयू राय का रिश्ता काफी पुराना है। सूत्रों का कहना है कि सरयू राय जदयू का दामन जो है वो थाम सकते हैं। यदि बीजेपी झारखंड में जदयू को एक सीट देने को तैयार हो गई तो निश्चित माना जा रहा है कि वह धनबाद की सीट होगी। सूत्रों का कहना है कि झारखंड की एक सीट के बदले जदयू बिहार में एक सीट छोड़ने को तैयार है। गौरतलब है कि इससे जुड़े एक खबर को सरयू राय ने भी अपने फेसबुक पेज से पोस्ट किया है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। एक तरफ से कहीं ना कहीं इस खबर पर मुहर लगती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिनों में ही तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। नौशाद, चूंकि यही सवाल सभी के जहन में था कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी ने अब तक चतरा और धनबाद से अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है। अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू को लेकर के पेच फंसा हुआ था, जो कि अब साफ हो जाएगा। चूंकि बिहार में भी जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब यहां भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। सरयू राय को जेडीयू यहां से चुनाव लड़ा सकती है। नौशाद, देखिए रेखा, कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी नीति के साथ काम करती है और नीति के साथ चलती भी है। यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी हुई, उस सूची में 11 नाम शामिल थे, जबकि बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि 13 नाम शामिल होना चाहिए था और एक एनडीए के खाते से, यानी आजसू उसमें शामिल है घटक दल के रूप में एनडीए में, तो एनडीए को होना था। तो आजसू का एक दल मिलना था, लेकिन कह सकते हैं कि आजसू ने भी काफी जोर आजमाइश किया था हजारीबाग को लेकर के, चतरा को लेकर के, माफ कीजिएगा गिरिडीह को लेकर के। तो 2 सीट पर आजसू भी डिमांड कर रही थी, लेकिन फिर जब आपने देखा कि 45 दिन पहले नीतीश कुमार पाला बदलते हुए बिहार में एनडीए के साथ सरकार बनाई, तो ऐसे में डिमांड तेज हो गया था कि जब बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के साथ एनडीए शामिल है और वहां पे बीजेपी को नीतीश कुमार ने एक सीट देने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जब बिहार को नीतीश कुमार ने बीजेपी को साथ दिया है, तो ऐसे में जब फर्ज बन जाता है बीजेपी को, जब बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए खड़े, तो झारखंड में बीजेपी को नीतीश कुमार के लिए खड़ा होना होगा। हकीकी बहुत पहले से कयास लगाया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था कि सरयू राय, क्योंकि सरयू राय पहले से ही बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ उन्होंने मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे में जब बीजेपी से रघुवर दास के लिए अलग हुए थे, रघुवर दास से उनका अपना एक निजी जो भी राजनीति मतभेद था, उसके बाद उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ खड़ा होकर के निर्दलीय चुनाव जीता, रघुवर दास को हराना पड़ा। जब ऐसे में रघुवर दास चुनाव हार गए तो काफी दिनों तक ये रस्साकसी झारखंड की राजनीति गलियारे में देखने को मिला। अचानक अगर बीजेपी और पार्टी ने फैसला लेता है तो कुछ दिन पहले ही कह सकते हैं उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर रघुवर दास को भेज देते हैं। तो ऐसे में फिर से कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरह से सरयू राय के लिए रघुवर दास को अब उनको राजनीति से किनारा करते हुए उड़ीसा का राज्यपाल बना गया, तो अब लोगों को उम्मीद जाग गई थी कि अब सरयू राय एक बार फिर से बीजेपी के दामन थाम सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। चूंकि तस्वीरें जो है वो साफ नहीं हो पा रही थी, सभी को उम्मीद थी कि जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हालांकि यहाँ पर अगर बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर कोई दाव खेलती है नौशाद, तो ये एक बड़ी तरीके से बड़ी चुनौती भी इसे कह करके हम देख सकते हैं। चूंकि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के अपने सांसद हैं और अगर गठबंधन के तहत ये सीटें जाती हैं तो इसका नुकसान क्या बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। चूंकि पार्टी में जो लंबे समय से नेता काम कर रहे हैं और जो वहां के सीटिंग सांसद हैं, अगर ऐसा होता है तो आगे क्या उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है और इसका नुकसान पार्टी को अंतरकलश की तरह उठाना पड़ सकता है क्या नौशाद? देखिए, खुले मन से तो नहीं, लेकिन अंदर के खाने से ये पार्टी का कहीं ना कहीं जब विरोधी स्वर बाहर आएगा तो ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़ा तो नुकसान
पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि धनबाद में दूसरी बार पशुपतिनाथ सिंह यानी पीएन सिंह लगातार पहले विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते, लेकिन जब से उनको पार्टी ने सांसद के रूप में टिकट दिया है तब से वो लगातार विन करते आ रहे, और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार उन्हें आराम देने का फैसला किया है पार्टी ने, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं। अब बुजुर्ग होने की वजह से लगातार वहां पे दूसरे चेहरे को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पेच कहां फंसा वही हम बात कर रहे थे रेखा, कि पेच यहां फंसा कि पार्टी सरयू राय से चुनाव वहां लड़ाना चाह रही थी। जब बीजेपी ने सरयू राय को अपने पाले में लाने से कोशिश की और नहीं सफल हुई, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को आगे लाया गया है। यानी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को एक झारखंड में एक सीट देनी है, तो उस सीट सीधे धनबाद नीतीश कुमार के खाते में जाएगा, यह अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि सरयू राय ने अपने खुद सोशल मीडिया अकाउंट से कहा है कि हम धनबाद के लिए तैयारी में है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि धनबाद सीट जदयू खाते में जाएगा, और इसलिए पेंडिंग रखा गया इस सीट को, इसलिए रखा गया है कि नीतीश कुमार से बहुत पुराना रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन सरयू राय के साथ रहा है, और सरयू राय और नीतीश कुमार की जो मित्रता है कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में देखने को मिल सकती है, और धनबाद से सरयू राय खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है रेखा कि अगर महागठबंधन, माफ कीजिएगा, अगर गठबंधन में एनडीए गठबंधन जो घटक दल है उसमें अब जदयू आ गई है, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार को जदयू मिल जाता है, धनबाद मिल जाता है, तो अब पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गठबंधन के धर्म को निभाते हुए वहां पे नीतीश कुमार के जो दल है, नीतीश कुमार की जो पार्टी सरयू राय, चाहे उसके उम्मीदवार कोई भी हो, वहां पे उनको साथ देना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर इस तरह के मामले सामने आए और कार्यकर्ता को नाराजगी अगर उठाना पड़ेगा, तो ऐसे में पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी लगातार इस प्रयास में रही है कि जिस तरह से पीएन सिंह लगातार वहां से सांसद हुआ करते थे, बुजुर्ग हो गए वो अलग बात है, लेकिन अगर बुजुर्ग नेता पार्टी दल में शामिल है तो कहीं ना कहीं युवाओं को उसमें सीखने को मिलता है, उसकी एक्सपीरियंस को पकड़ करके उसके आगे चलने काम करते हैं। फिलहाल अभी तो आज देख सकते हैं कि आज बड़ा दिन हो सकता है राजनीति स्तर के लिए, क्योंकि कुछ देर बाद ही अब चुनाव आयोग अपने वहां दिल्ली से तीनों आयोग एक साथ बैठक करेंगे और सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजों पर घोषणा करेंगे। तस्वीरें साफ तौर पे नजर आ रही थी धनबाद और चतरा को लेकर के, हालांकि इस खबर के सामने के आने के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पेच फंसा हुआ था और जिसकी वजह से इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, वो पेच अब सुलझ गया है। चूंकि बिहार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, कि हम ये माने नौशाद की जो पेच सुलझा हुआ, जो पेच फंसा हुआ था वो पेच अब सुलझ चुका है, और जल्द ही इन सीटों पर जो है वो घोषणा हो जाएगी कि ये दोनों सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में गई है। हालांकि चतरा सीट को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन धनबाद सीट को ऐसा कहा जा रहा है कि उस सीट पर जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर सरयू राय मैदान में उतरेंगे। देखिए रेखा, एक हम आपको अपने दर्शकों को एक याद दिला दे कि चतरा हमेशा जदयू के खाते में गया, क्योंकि आपको पता है कि जहानाबाद से आकर के चुनाव लड़ते थे नागमणि, और नागमणि जदयू के काफी पुराना लीडर हुआ करते थे, और चतरा से उनको चुनाव जीता था उन्होंने। चतरा में जब यहाँ पे उनको लाया गया था तो चतरा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, और लगातार वो सीट जदयू के अकाउंट में जाता था। लेकिन जब से महागठबंधन, जब से एनडीए से अलग होकर के नीतीश कुमार ने अपना पाला लेकर के अलग होकर के उन्होंने राह पलापा, और ऐसे में कह सकते हैं कि जब वो अलग हो गए थे तो चतरा सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जा रही थी। तो ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 सीट नहीं फिलहाल, क्योंकि सब जदयू से ज्यादा मजबूत यहाँ पर आंसू है, और आंसू जब 2 सीट का मांग कर रही थी तो आंसू को जब नहीं मिला तो ऐसे में जदयू को नहीं मिल सकता, भले राजनीतिक धर्म निभाते हुए। गठबंधन धर्म की जो बात आपने कही है, और पिछली चुनावों की आपने चर्चा की कि चतरा में जदयू जो है वो जब मतलब गठबंधन में बीजेपी यहाँ पे थी तो वहां से एक सीट जो है वो उसे मिलती थी। तो ऐसे में क्या धनबाद और चतरा में आखिर जो स्पष्ट जानकारी है वो क्या है, कौन सी सीट जो है वो जदयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है नौशाद? देखिए, उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर सरयू राय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगर नीतीश कुमार उनके इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे सरयू राय चुनाव धनबाद से लड़ेंगे और वो सीट जदयू को जाएगा। लेकिन जिस तरह से जदयू का पुराना रिश्ता रहा है चतरा से, उनका पुराना संबंध रहा है चतरा के लोगों से, और अगर सरयू राय तैयार नहीं होते हैं तो जाएगा। इसीलिए दोनों जगह को
रोको दोनों जगह पर स्टे लगा हुआ है। पार्टी अभी तक स्टे लगा दी है और ऐसे में बस इंतजार किया जा रहा है कि, क्योंकि आपको पता है कि इसलिए रुका हुआ था क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं किया था, अभी घोषणा नहीं किया था। आज अगर कर देती है तो कह सकते हैं कि कल तक इन दोनों सीटों पर पार्टी फैसला ले लेगी और कल तक उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी ने पहले से उम्मीदवार तय रखा, उम्मीदवार की जो घोषणा है रोका था। बस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, बस गठबंधन बिल्कुल नौशाद, गठबंधन धर्म को निभाने के कारण सभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाए। हमारे साथ इस चर्चा में नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर हम नौशाद का रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नौशाद, चूंकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, हालांकि 2 सीटों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर के कोई पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। नौशाद, ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब तक तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी हुए लगभग 15 दिन होने जा रहा है और ऐसे में महागठबंधन के लोग अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में जो मामला है वो सुलझ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जिस मिशन के साथ बीजेपी आगे चल रही है, आने वाले समय में भी आगे ही नजर आएगी, क्योंकि उनका मिशन है 400 पार का। और ऐसे में कह सकते हैं कि जहां राहुल गांधी ने उसे महागठबंधन की तरफ से बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रहे हैं, चाहे न्याय यात्रा के माध्यम से बात करें या फिर अन्य प्रदेशों में जहां उनका यात्रा चल रहा है, जहां उनकी सभाएं चल रही, वहां पे लगातार बीजेपी को और मोदी को कोसते हुए नजर आ रहे। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ हवाई नहीं है कि मोदी जी लगातार वो अपने गारंटी के साथ 400 पार के नारे के साथ वो आगे काम कर रही है। और अभी तक जबकि दोनों पार्टियों को चुनाव से घोषणा से पहले सभी सीट घोषणा कर देना चाहिए, उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना चाहिए, क्योंकि ऐन मौके पर जब उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो लोग उन्हें थोड़ा सा पहचानने में, थोड़ा सा उनकी बातों को समझने में देर कर देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता है जमीन से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं वोटिंग करने के लिए दूसरे प्रदेश से वापस आते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब वो उम्मीदवार को ही नहीं पहचानेंगे तो कैसे मतदान करेंगे। यही सब बात है, बातों को थोड़ा सा समझना चाहिए महागठबंधन को भी कि अगर बीजेपी को टक्कर देना है तो जमीनी स्तर पर उतर करके जमीनी हकीकत को देखते हुए, जमीनी कार्यकर्ताओं को पकड़ते हुए उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन अब तक महागठबंधन की तरफ से किसी भी तरह का कोई सूचना या लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सभी जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो अपने पार्टी के और अपने नेताओं की तरफ टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि आला कमान कब उनका फरमान जारी करेंगे और कौन उम्मीदवार हवाई उतारते हैं या फिर स्थानीय लोगों को जगह दी जाती है। ऐसे तमाम वो चीजें पर है जिसपे स्थानीय जो कार्यकर्ता है, स्थानीय जो मतदाता है वो अभी भी मंथन कर रही है। जबकि ऐसे में एक तरफ वो मंथन पे लगे हुए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवारों को सूची जारी करते हुए कहीं ना उससे आगे निकलने और बाजी मारने की तैयारी में पूरा कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि जिन 2 सीटों पर फिलहाल झारखंड में बीजेपी की ओर से पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा था, उन 2 सीटों को लेकर के कुछ हद तक तस्वीरें जो है वो स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इन खबरों पर अभी कितनी सच्चाई है अभी इसे स्पष्ट तौर पर कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 2 सीटें हैं चतरा और धनबाद, इसमें प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं पार्टी की ओर से की गई है, जिसमें गिरिडीह सीट में आजसू के खाते में है। तो वहीं चतरा और धनबाद को लेकर चर्चा है कि यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में गई है और यहीं पर पेच फंसा हुआ था, जो कि अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इन दोनों सीटों पर फंसे पेच को सुलझाया जाता है और कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।